सभी को जय मसीह की। आज हम लोग जानेंगे बाइबल पढ़ने के 25 फायदे क्या हैं। पहला है, यह हमें सत्य प्रदान करती है। यूहन्ना 17:17 में लिखा है, तेरा वचन सत्य है। आज सत्य के लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, यहाँ तक कि सत्य के लिए जान भी देने को तैयार हैं, लेकिन बहुत कम जो रुककर कुछ समय निकालकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में सत्य है क्या। प्रभु यीशु सत्य है, परमेश्वर सत्य है और उनका वचन भी सत्य है। तुम सत्य को जानोगे तो तुम स्वतंत्र तो हो जाओगे। दूसरा है कि ये हमें आत्मिक उन्नति प्रदान करती है। 3 यूहन्ना 1:2 कहता है, जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, तेरी इच्छा सभी बातों में उन्नति करता जा और भला चंगा स्वस्थ रहे। हमारे जीवन में जो भौतिक आशीषें हैं, वो भी सभी भौतिक आशीषें हमारी आत्मिक आशीषों से जुड़ी हुई हैं। मतलब यदि हमारा संबंध हमारे परमेश्वर से अच्छा है, तो इस संसार की तमाम आशीषें वो भी हमें यूं ही प्रदान कर देंगी। प्रभु यीशु ने कहा है, तू धर्म और राज का खोज कर, परमेश्वर की खोज कर, मतलब परमेश्वर की खोज कर, तो तुम्हें बाकी सारी वस्तुएं अपने आप मिल जाएंगी। यह हमें पाप से बचाता है। जब अगर हम लोग बाइबल पढ़ेंगे, उनके सारे वचनों को अगर हम मानेंगे, तो हमारे जीवन में बहुत सारे चेंजेस लाता है। वो हमें व्यभिचार से बचाएगा, पाप से बचाएगा। जैसा कि भजन 119 अध्याय में लिखा है, एक जवान भी अपने चाल चलन को परमेश्वर के वचन के द्वारा सावधान रहने के द्वारा पवित्र रह सकता है। प्रभु यीशु के किसी दास ने इस प्रकार कहा है, परमेश्वर का वचन जो पढ़ता है वह पाप से दूर रहता है और जो पाप करता है वह बाइबल से दूर रहता है। इज़राइल का महान राजा दाऊद ने अपने भजन में इस प्रकार लिखा था, भजन अध्याय 119 का 11वां में, मैंने तेरे अर्थात परमेश्वर के वचनों को अपने दिल में रख छोड़ा है, ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। अब दूसरा है, यह हमें पापों से शुद्ध करता है। अब परमेश्वर, अगर हम पाप करते हैं और परमेश्वर हमें शुद्ध करता है, ताकि हम दोबारा उन सब पापों को ना दोहराएं। प्रभु यीशु ने कहा है, तुम उस वचन के द्वारा जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। 15 यूहन्ना 15:3 में है। प्रभु का वचन बताता है कि यदि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। यानी प्रभु का वचन बताता है यह कि आदि में वचन था और परमेश्वर के साथ वचन परमेश्वर के साथ था और यही वचन परमेश्वर था और इस वचन के द्वारा ही हम शुद्ध होते हैं। वचन हमारे हृदय में जाकर हमारे पापों से छुटकारा देता है। फिर यह हमें सफलता दिलाती है। प्रभु परमेश्वर ने मूसा के मरने के बाद उसके दास ये- यहोशू को पहली बार बाइबल अर्थात पहली 5 पुस्तक के विषय में बताया है। यदि इसे पढ़ें और रात दिन उस पर मनन करें, तो वो न केवल सफल होगा बल्कि प्रभावशाली भी होगा। और हम बाइबल में पाते हैं, यहोशू मूसा के पश्चात एक अच्छा अगुवा बना, जिसने लाखों लोगों को कनान देश में प्रवेश करते में सहायता की और अनेक युद्ध में विजयी रहा। फिर यह हमें बुद्धिमान बनाती है। परमेश्वर का वचन खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ पाते हैं। परमेश्वर का वचन प्रतिदिन पढ़ने से हर एक व्यक्ति बुद्धि प्राप्त कर सकता है। इससे हम व्यवहारिक ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान है जो हमें रोज़मर्रा के कामों में इस्तेमाल करने वाली बातें बताता है।
2 अध्याय तीमुथियुस 15 3 के 15 में पौलुस तीमुथी अपने शिष्य को लिखते हैं, पवित्र शास्त्र तेला तेरा बालकपन से जाना हुआ है। यह पढ़ने में तुझे यीशु मसीह ने विश्वास करने हेतु बुद्धिमान बना सकते हैं। बुद्धि यहोवा परमेश्वर ही देता है। यह हमें शांति प्रदान करता है। अब है यह हमें शांति प्रदान करता है। तेरे वचन से प्रेम करने वाले को बड़ी शांति होती है। आज इन संसार में जो सभी लोग शांति पाने के लिए भटक रहे हैं, कितनी भी महंगी गाड़ी खरीद लें या कितने कपड़े पहन लें, यदि मन में शांति नहीं तो वह सब कुछ फीका, बेस्वाद या बेस्वाद सा प्रतीत होता है। प्रभु यीशु ने कहा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ जो तुम्हें संसार नहीं दे सकती। सच्ची शांति वो अद्भुत वरदान है जो आपकी परिस्थिति में आनंदित रखती है। अगर हम बाइबल मन से पढ़ें और वचन से पढ़ें तो वह मन की और आत्मिक शांति वह हमें प्रदान करता है। फिर है यह हमारे विश्वास को बढ़ाती है। रोमियो 10 अध्याय 17 पद में लिखा है, इस संसार में जो जय प्राप्त करता है वो हमारा विश्वास है, और उस विश्वास को बढ़ाने के लिए यदि कुछ है वह परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु ने उसके शिष्य कहने लगे, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, क्योंकि वे जानते थे विश्वास ही सब कुछ संभव है। विश्वास सुनने के लिए सुनना मसीह के वचन से ही होता है। यह हमें आज्ञा प्रदान करता है। भजन संहिता 130 अध्याय 5 पद में लिखा है, मैं परमेश्वर की बाट जोता हूँ, मैं जी मैं जी से उसका बाट जोता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर परमेश्वर का वचन ही है, हमें जीवित आशा प्रदान करता है। यह कहता है, मैं तेरे लिए मेरे पास बहुत बड़ी योजनाएं हैं, जो योजनाएं लाभ की है, हानि की नहीं। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। यिर्मयाह 29 अध्याय 11 पद में ये बात लिखी गई है। अब है यह हमें हर्ष और आनंद प्रदान करती है। भविष्यदाता यिर्मयाह कहते हैं कि जब मुझे मेरे वचन मिले तो मानो मैंने उसे खा लिया, और वे वचन मेरे लिए हर्ष और आनंद के कारण हुए हैं। राजा दाऊद कहते हैं, तेरे वचन को पाकर मैं ऐसा आनंदित होता हूँ जैसे कोई बड़ी लूट पाकर आनंदित होता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी किसी ताए हुए सोने से कहीं बढ़कर कीमती है। अब है यह हमें मार्गदर्शन प्रदान करती है। अनेकों बार जीवन में ऐसे समय आते हैं जब हम एक साथ ऐसे स्थान में आकर खड़े हो जाते हैं जहां हमें समझ में नहीं आता कि अब क्या निर्णय लेना है, क्या नहीं। कौन हमारी मदद करेगा या रास्ता दिखाएगा। ऐसे समय में परमेश्वर का वचन ही है जो सही और सीधा मार्ग दिखाता है। नीति 3 अध्याय 5 पद में लिखा है, जब तुम दाएं बाएं मुड़ने लगो, मतलब कन्फ्यूज होने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा कि मार्ग यही है, इसी में चलो। यिर्मयाह 30 अध्याय 21 पद में लिखा है ये। और फिर ये बात हमें आगे भी बढ़ाती है कि बाइबल में मानो एक स्वर्ग किरण विकास के लिए परमेश्वर के द्वारा दिया गया सर्वोत्तम उपहार है। इसलिए संत पौलुस अपनी पत्री में कहते हैं, जो कि बाइबल में भी लिखा है, कुरिन्थी 2 अध्याय 6 से 7 पद में, जैसे मैंने तुम्हें मसीह के द्वारा प्रभु को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, उसी प्रकार उसमें जड़ पकड़ते बढ़ते जाओ। हर एक चीज़ जिसमें जीवन है वह बढ़ता है और उन्नति करता है। हमें आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए आत्मिक रोटी अर्थात परमेश्वर का वचन, और प्रभु यीशु ने कहा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकला है वह जीवित
रहेगा। यह शैतान से मेरी रक्षा करता है। परमेश्वर का वचन किसी भी दोधारी तलवार से तेज और धारदार है। इब्रानियों 4 अध्याय 12 पद में लिखा है, प्रभु यीशु के वचन के द्वारा ही शैतान को हराया था। वह भी हमसे ऐसा ही करने की अपेक्षा करता है। प्रभु ने कहा, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पड़ो और तुम्हें न्यायालय में खड़ा कर दिया जाएगा, तो तुम चिंता न करना कि हम क्या बोलें, क्योंकि तुम्हें पवित्र आत्मा के द्वारा उस समय बोल दिया जाएगा कि प्रभु का वचन हमें हर एक अंधकार की शक्तियों से लड़ने में सहायता करता है। और बाइबल को सुनने वाले, पढ़ने वाले सभी को परमेश्वर आशीष देता है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 3 में लिखा है, भविष्यवाणी की यह पुस्तक जो कोई पढ़ेगा और जो कोई इसे सुनेगा, दोनों को आशीष मिलेगी। यह परमेश्वर का वचन है। और जो न केवल ज्ञान से परमेश्वर वरन परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा से परिपूर्ण है। यही कारण है दुनिया का सबसे नम्र व्यक्ति मूसा इजराइलियों को चेतावनी देकर कहता है कि यदि तुम चित्त लगाकर मेरे वचनों को सुनो, तो तुम पर ये आशीर्वाद पूरे होंगे कि तुम सारी जातियों में आशीषित लोगों को तुम्हारी सारी वस्तुओं का परमेश्वर का आशीष देंगे। यह हमें अच्छा स्वास्थ्य भी प्रदान करती है। परमेश्वर के वचनों को पढ़ने एवं पालन करने वाले व्यक्ति स्वास्थ्य और भला चंगा भी रहता है। जैसा कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो हमें सारे रोगों से बचाता है, सारे बेविचार से बचाता है, इधर उधर की बातों से बचाता है। यदि हम अपनी बुद्धि का सहारा ना लें और संपूर्ण मन से यहोवा का परमेश्वर पर भरोसा करें और उसी को याद करके सारे काम करें, तो परमेश्वर हमारे लिए एक सीधा सरल मार्ग निकालते हैं और ऐसा करने से हम भले चंगे और स्वस्थ भी रहते हैं। नीति वचन 3 अध्याय 5 से लेकर 7 पद में इसका वर्णन भी किया गया है। उसका वायदा है जो कहता है, मैं तुम्हें दीर्घायु से तृप्त करूंगा। वह हमें कर्जदार होने से भी बचाते हैं। कर्जदार के सांप से के समान है। कर्जदार एक सांप के समान है, जिसमें एक मनुष्य को टेंशन के कारण घुलता रहता है। उसका मन किसी भी भले कामों में नहीं लगता। कर्ज के कारण कितने लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जो कि व्यवस्था 28:12 में लिखा है, यदि हम उसके वचनों को सुने और पूरा करने का निर्णय लें, तो हमें किसी प्रकार का कर्ज उधार लेना नहीं पड़ेगा, बल्कि हम कर्ज उसे दे सकेंगे जिससे हम कर्ज लेना चाह रहे हैं। और फिर दूसरा है, यह हमें नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। जब तक हम सच्चे और जीवते परमेश्वर और उसके वचन अर्थात बाइबल को नहीं जानते हैं, तो अपने मन के अनुसार चलते हैं और अज्ञानता में भटकते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आने से पूरी रीति में बदल जाता है और पुरानी बातें बीत जाती है और हम एक नए मनुष्य बन जाते हैं। जैसा कि मत्ती 5 अध्याय 14 में लिखा है, एक नई सृष्टि हमारे ऊपर से पर्दा सा हट जाता है और हम जान लेते हैं हम तो जगत की ज्योति हैं, अब तक अंधकार में जी रहे थे। बाइबल हमें प्रोत्साहित भी करती है। यह हमें प्रोत्साहित करती है, परमेश्वर का वचन से बढ़कर दुनिया का कोई भी सच्चा प्रोत्साहन नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि हम जगत के नमक हैं। हम जानते हैं नमक का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बिना नमक कोई भी भोजन बेस्वाद होगा। नमक थोड़ा ही डाला जाता है, अतः हमें भोजन बेस्वाद होगा। बिना नमक कोई भी भोजन बेस्वाद होगा। नमक थोड़ा ही डाला जाता है, अतः हम वो चीज़ हैं जिसके द्वारा इस संसार में स्वाद
प्रदान होता है। हम बिना काम के इस धारा से नहीं, हम बहुतों से आशीष के लिए इस दुनिया में मौजूद हैं। विश्वास करने वालों के लिए बोलें आमीन। इसके द्वारा बहुतों का पालन-पोषण भी होता है। बाइबल में लिखा है, धर्मी का वचन बहुतों का पालन-पोषण होता है। देखिए, कोई भी अपने कर्मों से धर्मी नहीं ठहर सकता। धर्मी परमेश्वर ही ठहराता है। प्रभु यीशु के लहू से हम सभी विश्वास करने वाले धर्मी ठहरते हैं। नीति अध्याय 10:21 पे लिखा है, अतः धर्मी अर्थात विश्वासी के अर्थात परमेश्वर के वचन से ही बातें करेगा। इसलिए धर्मी के वचनों से अर्थात बाइबल से बहुतों का पालन पोषण होता है। इसके द्वारा अंधकार में उजियाला होता है। भजन संहिता 119 के 105वें पद में लिखा है, भजन कर कहने लगा भजनकार कहने लगा, तेरा वचन तेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। जहाँ परमेश्वर का वचन खोला जाता है वहाँ उजियाला होता है, और मन का उजियाला वो परिवार है जो जीवन फिर पाप रूपी अंधकार में नहीं भटकता, बल्कि परमेश्वर के ज्ञान रूपी उजियालों में चलता है, और यह हमें प्रभावशाली बनाती है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है जब वह सब कुछ बोले और उसकी सुने, उसे आदर दें, वो लोगों के बीच प्रभावशाली हो। परमेश्वर ने मूसा के दास यीशु को यह रहस्य बताया था, जब वो हमारे लिए कोई रहस्य नहीं है, कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी न हटने पाए, इस पर दिन रात ध्यान किए रहना, क्योंकि ऐसा करने से तू सफल होगा और प्रभावशाली होगा। यह हमें परिपक्व बनाती है। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है वो परमेश्वर की संतान बन जाता है। यह हमें परिपक्व बनाता है। जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यूहन्ना 1:12 पद में लिखा है, वो परमेश्वर की संतान बन जाता है। लेकिन उस समय वह सब कुछ नहीं जानता। वह एक नया जन्म पाया हुआ शिशु के समान होता है, जिसे वचन रूपी शुद्ध दूध की आवश्यकता होती है। जैसा कि इब्रानियों 5:13 से 14 पद में लिखा है, और धीरे धीरे जब वह वचन को ग्रहण करता है और पढ़ता है, उसमें जड़ पकड़ता है और वो बढ़ता जाता है और वह प्रतिवक्त होता जाता है। वह हमारे विचारों को भी सुरक्षित रखता है। परमेश्वर का वचन न केवल शांति देता है, बल्कि हमें हमारे विचारों को सुरक्षित भी रखता है। बाइबल परमेश्वर का वचन है। इसे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा पाकर लिखा गया है। इसे पढ़ने से पहले यदि कोई प्रार्थना करता है, तो वह पवित्र आत्मा उसकी मदद करता है और उसके विचारों को सुरक्षित रखता है। यह हमें संपन्न बनाता है। जो व्यक्ति बुराई से अलग रहता है और परमेश्वर के वचन में आनंदित रहता है, वह उस पेड़ के समान है जो नदियों के किनारे लगाया गया है। भजन 1:4 पद में लिखा है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी करता है उसमें उसे सफलता मिलती है और वह संपन्न और समृद्धशाली हो जाता है, यानी कि दृढ़ हो जाता है। आज की बातें अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ऐसा ही बातें हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। यहोवा का धन्यवाद हो। जय मसीह की।